क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। आज हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं एरर के पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी A to Z। जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं, जितने भी इसमें फार्मूला है और कैसे वो फार्मूला यूज हो गए एग्जाम्पल के साथ, आपको पूरी नॉलेज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये बेसिकली यूनिट्स एंड मेजरमेंट का 6 पार्ट होने वाला है। तो इसके पहले ऑलरेडी 5 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं। बहुत ही बेसिक तक मैंने उसमें बताया है, तो उसमें आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो फ़िलहाल तो ये अलग ही टॉपिक है एरर। तो ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर होता है या तो मेजरमेंट के ऊपर होता है। तो उसके लिए आपको पहले थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा मेजरमेंट, यूनिट्स, ये सब के बारे में, तब आप ज़्यादा उसको डिफ़ाइन कर पाएंगे, ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो आज तो बेसिकली एरर के बारे में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। अगर आप थोड़ा सा पढ़े हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप स्टार्टिंग से आए हैं, आप अगर एरर नाम भी नहीं जानते हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एंड अगर आप पढ़े हैं तो आपको तो बहुत ही अच्छा रिवाइज होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले जो एरर के डिफिनेशन हम लोग जानते हैं, तो एरर की डिफिनेशन होती क्या है, अब हम लोग देख लेते हैं एरर की डेफिनेशन। तो एरर हो गया हम लोग का, एरर हम लोग का होता क्या है, एरर इज द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये एक अनसर्टेनिटी होता है, मतलब कि एक सही तरह से आप अगर उसको नाप रहे हैं, मतलब ट्रू नहीं होता ये, इसमें कुछ मिस्टेक होती है, कुछ त्रुटियाँ होती हैं तो मेजरमेंट में। तो इसका एरर का मतलब ही आप जानते हैं। एरर आपके मोबाइल फ़ोन अगर आप यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें आपको लिखा होगा कि एरर आ गया है इस सिस्टम में, सर्वर एरर। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि उसमें कुछ ख़राबी आ जाती है, वो सही से वर्क नहीं कर पाता है। तो वही होता है एरर। एरर इज़ द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में अगर कोई एरर आता है तब हम लोग कहते हैं उसको एरर। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे कोई स्केल हो गया ना, स्केल से आप कोई चीज़ नाप रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट आप उसको मेज़र कर रहे हैं। जैसे आप एक पेन को मेज़र कर रहे हैं, तो वो कुछ है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो वो कुछ आपको 7 सेंटीमीटर स्केल में बता। अब उसकी कुछ लिमिटेशन होगी स्केल की, क्योंकि देखिए आप 1 सेंटीमीटर के बीच में भी देखिए 5 पॉइंट रहते हैं, मतलब 2 पॉइंट के बीच में 5 पॉइंट रहते हैं। अब उससे भी छोटा अगर आप हम लोग देखने जाएँ तब आपको मिलेगा नहीं, कि आप एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगा। तब आपके लिए और भी छोटा इंस्ट्रूमेंट, मतलब और भी एक्यूरेसी वाला इंस्ट्रूमेंट आपको लेना पड़ेगा, जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस की थी, थोड़ी बहुत आपको आइडिया लग जाएगा। तो वो सब हमको इंस्ट्रूमेंट लेना रहता है, और सभी इंस्ट्रूमेंट की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है कि इससे वो छोटे चीज़ को नहीं नाप सकता है, ठीक है, इससे छोटी चीज़ को नहीं नाप सकता है। तो एरर इसी को कहते हैं कि जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में कोई भी एरर आ जाए नापते समय, तो उसको हम लोग एरर कहते हैं। जैसे ग्राम, कोई भी मास ले लीजिए, मास आप 1 kg अगर आप चीनी लेते हैं, 1 kg शुगर लेते हैं, तो उसमें भी आपको 1 kg 0.0002 रहेगा या तो 3 रहेगा। उतने आपके जो मेजर होते हैं, मतलब कि आपका जो कांटा होता है वो मेजर नहीं कर पाता है। अब देखिए, अब हम लोग इसके एरर के फॉर्मूला पे आ जाते हैं। इसी डिफिनेशन से निकलेगा, टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल। एरर क्या होता है, देखिए एरर का फॉर्मूला में हम लोग को क्या मिलेगा, एक तो हम लोग को मेजरेबल वैल्यू मिलेगी और एक तो हम लोग को ट्रू वैल्यू। तो अब हम लोग इससे एरर निकालेंगे। देखिए ट्रू वैल्यू क्या होती है, जितने ट्रू वैल्यू वो होती है जब हम किसी चीज़ को नाप रहे हैं, उसमें तो कुछ एरर होंगी, पर असली में उसकी क्या वैल्यू है, असली में उसकी क्या वैल्यू है, तो उसको तो आज तक कोई मेज़र नहीं कर पाया है। तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू मानते हैं। किस लिए कि हम लोग को ट्रू वैल्यू किसी भी ऑब्जेक्ट का नहीं पता है, मेजर करेंगे
क्योंकि वो उतना एक्यूरेसी तक आज तक हम लोग ने नहीं देखा। और हम लोग किसको ट्रू वैल्यू एज्यूम करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को, ए मीन को। अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं उसके ऊपर। तो और मेजरेबल वैल्यू, मेजरेबल यानी कि अगर आप जो वैल्यू मेज़र करेंगे, जो उसमें जो कभी थोड़ा सा लेंथ बड़ा हो जाता है, कभी थोड़ा सा लेंथ छोटा हो जाता है, कभी मास हैवी हो जाता है, कभी लाइटर हो जाता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएंगे, 0.001, 0.03, 0.3 ऐसे कुछ एरर आने वाले हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं आप? तो ये आपने जान लिया कि इसको मतलब कि बनाते कैसे हैं, इसके फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। फॉर्मूला है, क्लियर हुआ? देखिए एरर होता है ना, एरर आपका होता है कि मेजरेबल वैल्यू आपने जितना उसको मेज़र किया माइनस ट्रू वैल्यू, जो ए मीन मतलब कि जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है उससे हमको माइनस करना है। ए मीन कहाँ है अभी आगे आएगा, तो आप उसको फॉर्मूला में रख के एक बार चेक कर लीजिएगा। और ये मॉड में रहता है, मॉडुलस में रहता है कि ये बाहर आए तो माइनस प्लस ना रहे, मतलब ओनली पॉजिटिव रहे। इतना तो क्लियर हुआ। अब देखिए अब इसको डिनोट कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको कहीं पे दिया हो एरर, तो मान लीजिए कोई एक्स दिया है, एक्स है आपका 2 ± 0.1। तो अब देखिए इसको, तो ये है तो एक्स की वैल्यू है, एक्स की ये टोटल जो है वो मेजरेबल वैल्यू है, ठीक। और जो ये वैल्यू है ये आपका एरर है, ये आपका एरर है, और ये मेजरेबल वैल्यू है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आपको पता चल गया एरर क्या होता है, मेजरेबल वैल्यू क्या होता है। ये आपका मेजरेबल वैल्यू है, और जो टोटल है वो ये जो छोटा वाला है 0.1 उसको हम लोग कहते हैं एरर, जो कि कभी बढ़ सकता है घट सकता है, तो इसको प्लस माइनस हम लोग निकालते हैं। और ये आपकी मेजरेबल वैल्यू है, ठीक है। और ट्रू वैल्यू अभी हम लोग आगे निकालने वाले हैं। तो इसको एरर को ऐसे ही डिनोट किया जाता है, x = ±2 ±02 ऐसे कुछ। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर में आपको क्या क्या मिलेंगे, कितने टाइप के एरर होते हैं, कैसे कैसे वो डिफ़ाइन है, और कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल, मतलब कि कहाँ कहाँ से वो एरर होता है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले देखिए एरर के 2 टाइप ही होते हैं, फर्दर वो डिवाइड होते हैं, क्लासीफाई होते हैं। एरर को हम लोग ने 2 टाइप में क्लासीफाई किया है। पहला क्या होता है, पहला होता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है कि, और दूसरा होता है रैंडम एरर। और एक अदर से मतलब एक टर्म है आपके एनसीईआरटी बुक में जो कि है लीस्ट काउंट एरर, तो इसको भी मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टमैटिक एरर पे आ जाते हैं। सिस्टमैटिक, तो जब हम लोग किसी भी चीज़ को मतलब कि किसी रूल से अगर हम लोग निकालते हैं उसको, जैसे किसी भी चीज़ को निकालने का कोई रूल होता है, उसको लिमिटेशन होते हैं, तो उस रूल से अगर हम लोग निकालते हैं उसमें कुछ एरर आ जाते हैं, तो उसको हम लोग सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। अब इसी में देखिए फर्दर 3 टाइप्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे। तो 3 टाइप्स दिख रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल एंड टेक्निकल और प्रोसीजर में है, और फिर पर्सनल एरर है। तो ये तीनों एरर में आपको दिख रहा होगा कि कुछ मतलब कि एक थ्योरी टाइप में कुछ एरर आपको निकल रहा है। जैसे इंस्ट्रूमेंट है, आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट में ही एरर हो गया। इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में एरर है, या तो उसके करने के प्रोसीजर में एरर है, या तो पर्सनल एरर है, आपके द्वारा कोई एरर हो गया होगा। तो ये सारी चीज़ें सिस्टमैटिक एरर में आते हैं। सिस्टमैटिक एरर मतलब कि जब कोई रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कोई भी चीज़ निकाल रहे हैं, कोई भी चीज़ डिफाइन कर रहे हैं, तो उसके थ्रू जो एरर आता है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है उसमें बता देते हैं। इंस्ट्रूमेंटल यानी कि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो एरर होता है उसके द्वारा, तो उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। और जो थर्ड मतलब कि सेकेंड है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। तो इसका तो मैंने बता ही दिया कि अगर कोई
एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के द्वारा कोई एरर हो गया हो, एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ एरर हो गया हो, फिर या तो उसके प्रोसीजर में कुछ एरर लिखा हो, तो वो बहुत ही मिनिमाइज होती है, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। फिर होता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में क्या होता है कि जब हम लोग खुद से जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके थ्रू हम लोग के हैंड से कुछ एरर हो जाता है, जब कोई भी मतलब कि हम लोग अच्छे से मेजर नहीं कर पाते हैं तो उसको हम लोग पर्सनल एरर कहते हैं। ये सब केयरलेस के थ्रू होता है पर्सनल एरर में। ये सब एग्जांपल है, केयरलेस, रिस्पॉन्सलेस, सेंस, ह्यूमन सेंस, जजमेंट, तो ये सब लिमिटेशन है। अब हम लोग आ जाते हैं रैंडम एरर पे। रैंडम एरर क्या होता है कि जब कुछ चीज़ अपने से हो जाता है, जैसे कि टेम्परेचर चेंज की वजह से एरर आ जाता है। आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसके थ्रू एरर आ जाता है। फिर आपके प्रेशर के थ्रू एरर आ जाता है, क्योंकि हर समय टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता है, तो उस सब के थ्रू हम लोग का एरर आता है। लिमिटेशन, इसमें भी एरर मतलब कि इंस्ट्रूमेंट के भी लिमिटेशन भी हो सकते हैं। ये सब आपका पार्ट है, इसके थ्रू आपके रैंडम एरर आते हैं, मतलब आपको पता नहीं होता पर आप एरर हो जाता है। और लीस्ट काउंट एरर क्या होता है कि जब कोई हम लोग का इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसमें आपको देखिए एक लिमिटेशन रहती है उस इंस्ट्रूमेंट की कि इससे मिनिमाइज वो नहीं नाप सकता है। मिनिमम वैल्यू आपको इतना देगा, जैसे 0.1 हो जाता है, 0.3 हो जाता है मिनिमम वैल्यू। इससे छोटी वैल्यू अगर आपको पानी है तो आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट को ढूंढें, क्योंकि उससे छोटी वैल्यू को वो एक्यूरेट नहीं नाप पाएगा। तो जब वो लीस्ट काउंट एरर उसी को कहते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर का था कुछ ऐसा 0.02, 0.01 था, तो उससे छोटी वैल्यू वो नहीं मेजर कर पाएगा। उससे छोटी में अगर मेजर करता है तो उसमें कुछ एरर आएगी। तो ये थी लीस्ट काउंट एरर। और फिर हम लोग आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ एरर। अब यहाँ से पूरे फार्मूला ही हैं, अबाउट 5-6 फार्मूला है। तो पहला देख लीजिए, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, जो मैंने अभी ऊपर बोला था, ट्रू वैल्यू को ही मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहते हैं, जो कि ए मीन होता है। तो इसका तो मीन निकालना है आपको आसानी से आता है कि जो आपको दिया है ए, आपको कैसे निकालना है, ए मीन इजक्वल टू A1 + A2 + AN तक आपका जाता है और नीचे n से डिवाइड हो जाता है। तो यही था आपका ए मीन। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में आपको देखिए क्या दिया है, इसमें आपको दो तरीके से आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा A1, A2, A3 ऐसे ऐसे करते करते निकालेंगे। तो डेल्टा A1 मॉडुलस में है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ए मीन माइनस A1, ए मीन माइनस A2, ए मीन माइनस A3। फिर उसको जो डेल्टा A1, A2, A3 निकाले हैं हम लोग, तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करके हम लोग का पूरा आंसर जो आएगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे n से। अब हम लोग आ जाते हैं रिलेटिव एरर पे। ये सब की वैल्यू आपको दी रहेगी, आप देख सकते हैं अपने एनसीईआरटी की बुक में। फिर रिलेटिव एरर में आपको देखिए क्या मिलता है कि एब्सोल्यूट एरर अपॉन मोस्ट प्रोबेबल एरर। अभी आपने जो दो ठो पढ़ा है ऊपर, उसी को डिवाइड कर दिया गया। एब्सोल्यूट एरर मतलब कि डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। एंड जो हम लोग का लास्ट नेक्स्ट आता है इस कैलकुलेशन फॉर एरर में, वो है परसेंटेज एरर। अब बस इसमें रिलेटिव एरर इंटू 100% बस आपको करना है। ये सब की वैल्यू बस फार्मूला बेस्ड आपको निकालनी है, तो फार्मूला आपको बस याद रहना चाहिए। एंड इसके क्वेश्चंस मैं लास्ट में करवाने वाला हूँ, तो एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। कम्बिनेशन ऑफ एरर, अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं एरर के बारे में। जितने भी डिफिनेशंस थी मैंने सारी कवर किए। कम्बिनेशन ऑफ एरर में आप देख लीजिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर। तो ये सारी टॉपिक्स अलग अलग है, पर मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही में लिया है, क्योंकि ये दोनों एक ही सेम चीज़ है। और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, ये दोनों एक ही चीज़ है। एक ही एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जांपल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। एग्जांपल नंबर 1, ये आपको देख लीजिए, एरर आपको ऐसे ही दिया रहता है जैसे मैंने वो भी ऊपर डिस्कस किया था।
तो वैसे ही एरर आपको यहाँ में मिलेगा। x इक्वल टू आपको दिया 2.02 मीटर और y देखिए आपको क्या दिया 1.01 मीटर। तो इसमें आपको देखिए डेल्टा x क्या मिलेगा, डेल्टा x मतलब एरर होता है और डेल्टा y भी मतलब एरर होता है, डेल्टा मतलब एरर। तो 0.2 मीटर आपको इसमें एरर मिल रहा है, प्लस माइनस एरर है। ये जो वैल्यू है आपको एरर है और ये भी वैल्यू एरर में चला जाएगा। तो अगर आप इसको ऐड करते हैं, ठीक, अगर आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एरर हमेशा ऐड होता है, चाहे ट्रू वैल्यू अगर ऐड हो ना हो, पर एरर जो होता है वो हमेशा ऐड होता है, चाहे आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैक्स कितना आने वाला है डेल्टा। तो 0.3 हम लोग का आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको ऐड करते हैं, एक बार ऐड करके देख लेते हैं। ऐड में, एडिशन में 0.2, तो 0.2 प्लस 2 क्या होगा 2.2, यहाँ मैंने नीचे राइट डाउन किया है। और 1 प्लस 1 0.1 इज इक्वल टू 1.1। तो टोटल जो वैल्यू आएगी आर की वो होगी 3.3, जो होगी मैक्स। इतनी वैल्यू होगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अब जो हम लोग एरर को निकाल के हम लोग एक बार उसको मेजर करते हैं। तो एरर को अगर निकाल देंगे तो 2x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वो 2 और 1 3। फिर हम लोग उसको मतलब डेल्टा आर निकालते हैं, यानी कि एरर निकालते हैं कि इसमें कितना एरर हुआ है। इन दोनों को मेज़र कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तब। अब देखिए मैंने बोला था कि एरर सब में ऐड होता है, तो डेल्टा आर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, अगर यहाँ निगेटिव भी रहेगा तब भी आपका यहाँ पे ऐड होगा डेल्टा। तो 0.2 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.3, तो आपका टोटल एरर आ गया है 0.3। अब आप अगर राइट डाउन करना है आपको तो आप ऐसे राइट डाउन करेंगे। उसका मेथड है डेल्टा आर इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.3। आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते थे, पर मैंने पूरा कंसेप्ट बताया कि कैसे कैसे आपको 3 स्टेप में आपको इसको डील करना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्ट पावर। तो तीनों एक ही में कवर हो जाएगा, डोंट वरी। एक एग्जांपल मैंने लिया है आर इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स का स्क्वायर वाई का क्यूब एंड अंडर रूट जेड अपॉन में। तो ये ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, तो ये अंडर रूट जेड को अगर हम लोग अंडर रूट से निकालेंगे तो जेड का पावर 1/2 हो जाएगा, और ये अगर ऊपर हम लोग लेके जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। तो अब इसमें देख लीजिए आपको डिवीज़न भी दिख रहा है, डिवीज़न दिखा अभी, डिवाइड में ही था रूट, तो उसको हम लोग ने कैसे मल्टीप्लाई में चेंज किया। और यहाँ पे आपको पावर भी दिख रहा है, सबके पावर में कुछ ना कुछ है, और मल्टीप्लिकेशन भी दिख रहा है। तो आपको कैसे डील करना है, बस डेल्टा आर अपॉन आर, जो डेल्टा आर रहेगा ऊपर, अभी देखिए इसको कैसे मैंने लिखा है, जो पावर रहेगा वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, फिर प्लस जो पावर रहेगा वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई, प्लस फिर से जेड के देखिए पावर में क्या है -1/2, तो -1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड डेल्टा जेड अपॉन जेड। अब देखिए -1 बाहर आएगा तो माइनस नहीं होगा क्योंकि ये मॉडुलस में है, तो इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ऐड ही होगा। अब देखिए आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू 2 बाहर निकाल लीजिए, जितने भी कांस्टेंट वैल्यू है सबके बाहर निकाल लीजिए। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस हाफ डेल्टा जेड अपॉन जेड। अब इसके बाद की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा वाई की वैल्यू, डेल्टा जेड की वैल्यू, जैसे मैंने अभी एडिशन में करवाया था डेल्टा एक्स वाई, तो वैसे आपको वैल्यू दी रहेगी, तो आप उसको सॉल्व करके एक वैल्यू निकाल सकते हैं डेल्टा आर, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, इस वीडियो में आपको पूरी नॉलेज हो गई है एरर की। तो एरर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन थी, एंड आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे से आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।